हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो इजली 26 में स्वागत है दोस्तों। और हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए दोस्तों। तो स्टोरी को देखते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज एन आइलैंड वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड। देयर वाज एन आइलैंड, एक आइलैंड, ये एक द्वीप था। वेयर मीन्स होता है जहाँ, ऑल द फीलिंग्स लिव्ड, जहाँ सभी भावनाएं रहती थी। फीलिंग्स मीन्स होता है दोस्तों भावनाएं, जहाँ सभी भावनाएं रहती थी। जिसमें क्या थी दोस्तों, हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस उदासी, नॉलेज ज्ञान, एंड ऑल ऑफ अदर इंक्लूडिंग लव। एंड ऑल ऑफ अदर माने और दूसरी सभी, जिसमें इंक्लूडिंग मीन्स होता शामिल था, लव प्रेम भी, यानी और सभी भावनाएं रहती थी जिसमें प्रेम भी शामिल था। आगे देखिए दोस्तों। वन डे, एक दिन, इट वाज अनाउंस्ड टू द फीलिंग्स दैट द आइलैंड वुड सिंक। अब क्या है दोस्तों, वन डे एक दिन, इट वाज माने यह था, अनाउंस्ड माने घोषणा की गई या घोषणा हुई। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, अनाउंस मीन्स घोषणा किया। टू द फीलिंग्स यानी भावनाओं को क्या घोषणा हुई या क्या घोषणा की गई। दैट की द आइलैंड वुड सिंक, यानी जो आइलैंड है, जो द्वीप है, वो क्या सिंक मीन्स होता है डूबना या डूबेगा, ऐसी घोषणा की गई एक दिन। आगे क्या हुआ दोस्तों देखते हैं। सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड लिफ्ट। सो ऑल माने तो सभी, ऑल मीन्स होता है सभी, कंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है बनाया, बोट्स मीन्स होता है नाएं, एंड लिफ्ट और चले गए, यानी तो सभी ने बोट बनाए और चले जाने का निर्णय किया। आगे दोस्तों क्या हुआ, आगे देखो। एक्सेप्ट फॉर लव, लव को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर लव यानी लव को छोड़कर, यानी एक दिन की बात है जब उन्हें घोषणा की गई कि जो सभी फीलिंग्स हैं जो आइलैंड पे रहती हैं, वो क्या होगा, वहाँ पे बाढ़ आएगी और सभी डूब जाएंगी। तो ये घोषणा सुनते ही वे सब क्या हुए, नाव को बनाया और वहाँ से चले जाने का निर्णय किया, केवल लव को छोड़कर, जो लव था, जो प्रेम भावनाएं थी, उसको छोड़ के। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। लव वाज द ओनली वन हु स्टेड, लव माने प्रेम, वाज द ओनली वन मात्र एक ऐसा था, हु स्टेड्स जो रुका था या जो रुका हुआ था। लव यानी प्रेम, यही मात्र एक ऐसा था जो रुका हुआ था। लव वांटेड टू होल्ड आउट अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। लव वांटेड यानी प्रेम चाहता था, वांट मीन्स होता चाहना, वांटेड मीन्स चाहता था। लव वांटेड टू होल्ड आउट अंटिल, अंटिल मीन्स होता तब तक, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी आखिरी संभव सक्षम संभव तक वो रुकना वहाँ चाहता था। केवल लव ही ऐसा था जो कि लास्ट मोमेंट तक वहाँ जब तक पॉसिबल हो रुकना चाहता था। आगे देखो दोस्तों क्या होता है। When the island had almost sunk, when माने जब, द आइलैंड जब द्वीप, हैड माने था, ऑलमोस्ट माने लगभग, संक में डूब चुका था। सिंक का जो है दोस्तों थर्ड फॉर्म है संक, यानी डूब चुका था। जब आइलैंड पूरी तरह, ऑलमोस्ट में तो लगभग या पूरी तरह डूब चुका था। लव डिसाइड टू आस्क फॉर हेल्प, लव जो प्रेम था, डिसाइड मीन्स होता निश्चय किया, डिसाइड मीन्स होता निश्चय करना, डिसाइड्स मीन्स निश्चय किया, टू आस्क माने कहने का, फॉर हेल्प यानी सहायता करने का या सहायता मांगने का निश्चय किया तब लव ने। अब आगे देखो दोस्तों क्या होता है। रिचनेस वाज पासिंग बाय लव इन अ ग्रांड बोट। रिचनेस मीन्स होता अमीरी, रिच मीन्स होता अमीर, जैसे बोलते हैं ना रिच मैन, वैसे अमीर इंसान, वैसे रिचनेस मीन्स होता अमीरी, अमीरी भी एक फीलिंग होती है दोस्तों। रिचनेस वाज पासिंग बाय लव इन अ ग्रांड बोट। रिचनेस वाज, रिच माने जो अमीरी थी, वाज माने थी, पासिंग माने गुजर रही, पास मीन्स गुजरना, आईएनजी उसमें यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो गुजर रही थी। बाय लव यानी लव के पास से, इन अ ग्रांड मीन्स बड़े या भव्य, बोट मीन्स नाव से, जो गमीरी थी एक बड़ी नाव से, उसके पास से, लव के पास से गुजर रही थी, प्रेम के पास से गुजर रही थी दोस्तों। तो आगे देखो क्या होता है। लव सेड, लव ने कहा, रिचनेस कैन यू टेक मी विद यू। तब लव ने क्या कहा, लव सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड, लव ने कहा, रिचनेस अमीरी,
कैन यू टेक मी विद यू, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकती हो। कैन यू टेक मी विद यू, विद माने होता है के साथ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। आगे क्या हुआ दोस्तों देखते हैं। रिचनेस एंड आंसरेड, रिचनेस है आंसरेड, आंसर में तो उत्तर देना, आंसरेड माने उत्तर दिया। रिचनेस अमीरी ने आंसरेड माने उत्तर दिया। नो आई कांट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कांट मैं नहीं कर सकती। ऐसा रिचनेस ने कहा कि भैया हम नहीं तुमको ले जा सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब आगे देखो दोस्तों क्या होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड माने हमारे यहाँ या हमारी नाव में, लॉट्स ऑफ माने बहुत सारे, गोल्ड माने सोना है, एंड और सिल्वर है, इन माई बोट, इन माई बोट माने मेरे बोट में, मेरी नाव में बहुत सारे सोना है और सिल्वर है, ऐसा रिचनेस ने कहा, अमीरी ने कहा। देयर इज़ नो प्लेस हेयर फॉर यू, देयर इज़ माने यहाँ नहीं है, नो प्लेस माने कोई जगह नहीं है, हेयर माने यहाँ, फॉर यू आपके लिए, ऐसा रिचनेस ने कहा कि भैया हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है आपके लिए, क्योंकि हमारी नाव में, हमारी बोट में क्या बहुत सारे गोल्ड हैं, सोने हैं और सिल्वर हैं। आगे देखो दोस्तों क्या होता है। लब डिसाइडेड, लब ने निश्चय किया, टू आस्क माने कहने का या मांगने का, विनती यानी विनती से लब ने कहने का निश्चय किया। हु वाज आल्सो, जो भी, पासिंग माने गुजर रही थी, बाई इन अ ब्यूटीफुल बोट, जो एक खूबसूरत नाव में गुजर रही थी। कौन, विनती, यानी विनती से भी लब ने डिसाइड किया कि हम कहें कि ऐसा हो, मुझे अपने साथ ले ले। अब क्या बोलता है लब, देखो आगे दोस्तों। विनती, लब ने क्या कहा, विनती प्लीज़ हेल्प मी, यानी विनती प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। आई कांट हेल्प यू लब, अब विनती ने क्या कहा, आई कांट हेल्प यू लब, मैं प्रेम आपकी सहायता नहीं कर सकती। यू आर ऑल विट, यू आर तुम हो, यू आर मिस होता है तुम हो, ऑल वेट माने पूरी तरह, ऑल मिस होता है पूरी तरह, वेट मिस भीगे हुए, यानी तुम पूरी तरह भीगे हुए। विनती ने कहा लब से कि भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप भी पूरी तरह भीगे हुए हैं। एंड माइट मिस में का जो है पास्ट माइट है, एंड और माइट मिस माने हो सकता है, डैमेज मिस खराब, माई बोट, यानी विनती ने क्या कहा कि भैया हम आपकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि आप पूरी तरह भीगे हुए हो। एंड माइट डैमेज माई बोट, और माइट माने हो सकता है, डैमेज माने खराब, माई बोट मेरा नाव, और मेरी नाव जो है ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकती। आगे देखो दोस्तों क्या हुआ। विनती आंसरेड, विनती ने उत्तर दिया, विनती ने ऐसा उत्तर दिया। अब आगे देखो दोस्तों। सैडनेस वाज क्लोज बाई सो आस्क्ड, जो सैडनेस थी, उदासी जो थी, वाज माने थी, क्लोज माने पास थी, बाई सो आस्क्ड, बाई सो लब, यानी जो सैडनेस थी, उदासी थी, वो भी लब के बहुत क्लोज थी, बहुत पास थी। आस्क्ड, अब लब ने क्या आस्क्ड उससे पूछा, सैडनेस उदासी, लेट मी गो विद मी, लेट मी गो विद मी, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे या ले चल सकते हो, ऐसा उसने पूछा सैडनेस से। अब आगे देखो दोस्तों क्या हुआ। ओ लव, सैडनेस क्या कहती है, ओ लव, ओ प्यार, ओ प्रेम, आई एम सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, यानी जो सैडनेस ने उसने कहा कि ओ लव, ओ प्रेम, आई एम सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, सो सैड माने बहुत दुखी हूँ। आई नीड टू बी माई सेल्फ, आई नीड टू बी माई सेल्फ, मुझे, आई नीड मुझे आवश्यकता है, टू बी माई सेल्फ मुझे यानी अकेले रहने की आवश्यकता, माई सेल्फ यानी स्वयं अकेले रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, यानी वो भी इनकार कर दिया। अब आगे देखो दोस्तों क्या होता है। हैप्पीनेस पास्ड बाई लव, हैप्पीनेस में खुशी, पास माने गुजर रहे थे, पास्ट माने गुजरी, बाई लव माने प्रेम के पास से गुजरी, टू बहुत ही करीब से गुजरी, हैप्पीनेस खुशी। बट सी वाज सो हैप्पी, लेकिन वह जो खुशी थी, सी वाज माने वह थी, सो हैप्पी बहुत खुश, लेकिन वह बहुत खुश थी, यानी हैप्पीनेस भी उसी के पास से, लब के प्रेम के पास से गुजरी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा खुश थी। दैट शी डिड नॉट हियर हु कॉल्ड हर, दैट माने कि शी डिड नॉट हियर यानी उसने नहीं सुना, हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, उसने नहीं सुना, शी डिड नॉट हियर उसने नहीं सुना, व्हेन माने जब, कॉल्ड हर जब उसको पुकारा, कॉल मीन्स होता है पुकारना, कॉल्ड माने पुकारा, सेकंड फॉर्म है, कॉल्ड हर यानी उसे पुकारा, यानी खुशी भी लब के प्रेम के पास से बहुत गुजर रही थी, लेकिन वह इतनी खुश थी कि जब प्रेम ने उसे पुकारा तो सुनी नहीं अपनी खुशी के आगे कि कौन क्या कह रहा है। आगे देखो दोस्तों क्या होता है।
सडनली अचानक, देयर वाज ए वॉइस, सडनली मीन्स होता है अचानक, देयर वाज ए वॉइस, देयर वाज ए वॉइस माने एक आवाज़ आई, एक आवाज़ सुनाई दिया। कम लव, आओ लव, यानी सडनली अचानक एक आवाज़ सुनाई दिया लव को, प्रेम को, कि वो क्या कह रहा है, कम लव, आओ लव, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले चलूँगा। आई विल टेक यू मतलब होता है मैं तुम्हें ले चलूँगा, यानी सडनली अचानक एक आवाज़ आई कि आओ आओ लव, आओ प्रेम, कम लव, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले चलूँगा। अब आगे देखो दोस्तों क्या आता है। इट वाज एन एल्डर, इट वाज माने यह था, एन एल्डर माने होता है बड़ा या बुजुर्ग या बड़ा था, जिसने बुलाया लव को या प्रेम को। सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड लव, सो इसलिए ब्लेस्ड मीन्स होता है धन्यवाद, एंड ओवरजॉयड लव, और ओवरजॉयड माने इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया था लव मानी प्रेम कि किसी ने उसको बुलाया अपने पास और कहा हम आपको ले चलते, तो इसकी वजह से जो लव था प्रेम था वो क्या हुआ, धन्य हो गया, एंड ओवरजॉयड माने अति प्रसन्न हो गया। फिर आगे देखो क्या हुआ, इवन फॉरगॉट, इवन माने यहाँ तक कि, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, यानी इवन माने यहाँ तक कि, फॉरगेट माने भूल गया, टू आस्क माने पूछना या कहना, द एल्डर माने बड़े थे, वेयर दे वर गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, यानी जब लव को किसी ने बुलाया कि आओ लव हम तुम्हें ले चलते हैं, तो इतना ज़्यादा वो धन्य हो गया, खुश हो गया कि वह भूल गया कि उससे पूछे, उस बड़े आदमी से, उस बड़े से कि तुम कहाँ जा रहे हो, बस वो सवार हो गया नाव में। व्हेन दे अराइव्ड एट ड्राई प्लेस, व्हेन माने जब, दे अराइव्ड माने पहुँचना या पहुँचे, अराइव मीन्स होता है पहुँचना, अराइव्ड मीन्स पहुँचे, एट ड्राई लैंड, लैंड मीन्स होता है ज़मीन, ड्राई मीन्स सूखी ज़मीन पे, जब वो ड्राई ज़मीन पे पहुँचे, सूखी ज़मीन पे पहुँचे, तो क्या हुआ दोस्तों आगे देखो, द एल्डर वेंट हर ऑन अवे, द एल्डर माने जो बड़ा था, जो उसे सवार किया था अपनी नाव पे, वेंट माने चला गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, चला गया, हर ऑन वे अपने रास्ते, यानी जब वह एक सूखी ज़मीन पे पहुँचे, एक सूखे लैंड पे पहुँचे, तो जो बड़ा था जो इसको ले गया था लव को, वो अपने रास्ते पे चला गया। लव आस्क्ड नॉलेज, लव ने आस्क माने पूछा, किससे पूछा, नॉलेज जानकारी यानी ज्ञान से पूछा, क्योंकि ज्ञान भी एक फीलिंग है दोस्तों। अनदर एल्डर यानी एक ज्ञान के एक अदर बड़े बुजुर्ग से पूछा, क्या पूछा, हु हेल्पेड मी, हु माने कौन, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हेल्पेड मीन्स सहायता किया, मी मीन्स मुझे, हु हेल्प्ड मी मुझे कौन सहायता किया या मेरी कौन सहायता किया, ऐसा प्रेम ने पूछा। अब क्या हुआ दोस्तों देखो, इट वाज टाइम नॉलेज आंसर्ड, इट वाज टाइम यह समय था, नॉलेज आंसर्ड यानी ज्ञान ने उत्तर दिया कि यह टाइम था जिसने आपकी मदद की, इट वाज टाइम नॉलेज आंसर्ड, नॉलेज ने उत्तर दिया। टाइम एंड आस्क्ड लव, टाइम ने पूछा था तुमसे, बट वाई डिड नॉट टाइम हेल्प मी, अब लव क्या बोलता है, बट वाई डिड टाइम हेल्प मी, यानी जो प्रेम था, वाई डिड हेल्प मी क्यों मेरी सहायता की, वाई डिड टाइम हेल्प मी, यानी लव कहता है कि प्रेम ने जो टाइम ने मेरी मदद क्यों की, बट वाई डिड टाइम हेल्प मी कि टाइम ने मेरी मदद की, लव ने ऐसा पूछा। अब नॉलेज क्या कहता है, नॉलेज स्माइल्ड, नॉलेज स्माइल्ड मीन्स होता है मुस्कुराया, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, उसी का सेकंड फॉर्म स्माइल्ड माने मुस्कुराया, नॉलेज यानी ज्ञान ने मुस्कुराया, विथ डीप विजडम, डीप मीन्स होता है गहरी, विजडम मीन्स होता है दोस्तों समझदारी, नॉलेज ने क्या किया, स्माइल किया यानी मुस्कुराया, विथ डीप विजडम गहरी समझदारी के साथ, एंड और आंसर्ड माने उत्तर दिया, और उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, बिकॉज क्योंकि, ओनली टाइम इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल्यूएबल लव इज़, अब क्या बोलता है नॉलेज, बिकॉज क्योंकि, ओनली टाइम इज़ कैपेबल केवल मात्र समय ही, कैपेबल माने सक्षम है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग माने समझने के लिए, हाउ वैल्यूएबल लव इज़ कि प्रेम कितना महत्व है, हाउ वैल्यूएबल मीन्स होता है मूल्यवान या महत्व या कीमती है, लव इज़ यानी प्रेम कितना महत्व है यह केवल टाइम ही समझ सकता है, इसलिए उसने आपकी मदद किया। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी थी, आई होप